कल मैं एक लाइव स्ट्रीम में डार्क वेब को एक्सप्लोर करने गया था। कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लोर करने गया था एंड सिर्फ वो 2 घंटे के एक्सप्लोरेशन में मैंने इतनी डिस्टर्बिंग चीज़ें देखी। Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. भाई नहीं 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 नहीं। तो ड्यूरिंग द लाइव मैंने देखा कि ऑलरेडी यूट्यूबर्स ये चीज़ कर रहे हैं, पर बिकॉज ऑफ गाइडलाइंस उन्होंने सब कुछ शेयर नहीं किया या फिर सब कुछ शेयर नहीं कर पाए। तो ब्लैक वेब में घुसने के लिए हमारे नॉर्मल ब्राउजर्स नहीं चलते, उसके लिए हमें अलग से ब्राउज़र पड़ता है जिसका नाम टोर ब्राउजर्स है, या फिर तुम किसी भी ब्राउज़र में जिसमें टोर हो उसमें चला सकते हो। एंड जस्ट फॉर द सेफ्टी मैंने VPN से भी कनेक्ट कर लिया था, पर ये रिस्क को कम नहीं करता। एंड उसके बाद थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे ब्लैक वेब का एक रेडिट मिला और वहाँ पे खुले में मनी लॉन्ड्रिंग के एड्स चल रहे हैं। लोग मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात कर रहे हैं। Dirty money turned into gambling profits. Use this. एंड नॉट ओनली मनी लॉन्ड्रिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द डी वर्ड्स। और फिर जस्ट थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके पढ़ने के बाद मुझे ये मिला। ये किस चीज़ की प्राइस है और ये क्या है? LOZ क्या है? Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. वो मुझे ओपन करते ही एक ऐसा वेबसाइट मिल गया जहाँ पे लिटरली प्राइसेस बताए जा रहे हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट ओपनली बोल रहे हैं। और ब्लैक वेब में एड्स भी ऐसे चल रहे हैं कि हर जगह अश्लील चीज़ है। और थोड़े वेबसाइट्स तो इतने डेंजरस थे कि मेरे टोर और VPN कनेक्ट करने के बाद भी मुझे वार्निंग मिल रहा था कि इस वेबसाइट के अंदर नहीं जा सकते। और मुझे ये वेबसाइट मिला जहाँ पे Amazon की तरह बिक रहे हैं। खरीद सकता हूँ मैं इनको ऐड टू कार्ड करके Amazon जैसे। और द मोस्ट क्रीपीएस्ट पार्ट कि ये वेबसाइट का नाम देख के मुझे लगा भी नहीं था कि इस वेबसाइट के अंदर कुछ ऐसा होगा। ओके ओके ठीक है, पूरा वार्निंग दे रहा भाई, इस वेबसाइट के अंदर घुसने भी नहीं दिया मेरे को। भाई देखो, ओश भाई इसमें अपन प्रोफेशनल्स को हायर कर सकते हैं। भाई भाई नहीं 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 मैं क्यों नहीं सॉल्व योर प्रॉब्लम। मैंने सोचा इमोशनल सपोर्ट देगा। तो बेसिकली इस वेबसाइट में आप प्रोफेशनल्स को हायर कर सकते हो। अगर तुम्हारे घर में कोई चूहा परेशान कर रहा है तो उस चूहे को मारने के लिए तुम चूहे की दवा को हायर कर सकते हो। आई होप दैट्स अंडरस्टैंडेबल। और वो भी बहुत ही फ्यू डॉलर्स में। उसके प्रूफ्स के फोटोज इस वेबसाइट में छिपे थे जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थे एंड वो लेजिटिमेट फोटोज थे। और मैं इतने ज़्यादा ऐसे वेबसाइट के पास फ्लम्बल हुआ था जिनके नाम सुन के क्लिक करने पे ही डर लग रहा था। ऐसे वेबसाइट्स अगर मैं क्लिक कर देता तो शायद से मेरा PC हैक हो जाता, इवन दो आई वॉज कनेक्टेड विद VPN एंड टोर। और थोड़े वेबसाइट्स तो किसने सीज किया? दिस प्लेटफॉर्म इज सीज्ड बाय फेडरल क्राइम पुलिस ऑफिसर PK ऑफिस। और ये सारे वेबसाइट ऐसे नहीं थे कि बहुत देर पहले ओपन हुई हो, ये सारे बहुत ही फ्रेश वेबसाइट थे। देखो 2 मिनट्स पहले खुला था ये, फिर भी बंद हो गया। जैसे ही लिंक्स डल रहे हैं वो सीज कर रहे हैं। एनिमेशन भी चला रखा है, वाह। और हमें ब्लैक वेब का चैट GPT मिला जो पूरे ब्लैक मार्केट को एक्सप्लोर करने का प्रोसेस बहुत इजी कर देता। पर इसका मंथली सब्सक्रिप्शन का प्राइस देख के नहीं, कितने का होगा? मतलब हमारे इंडिया में 15,000 रुपीज पर मंथ है। अब AI तो काम नहीं कर रहा था, तो हम एक ऐसा सहारा ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे थे जिसे हम 1-on-1 किसी ब्लैक वेब के मेंबर से बात कर सके ताकि वो हमें वेबसाइट प्रोवाइड कर सके। और फाइनली ऐसी एक वेबसाइट मिल भी गई जिसका सिर्फ एंट्री ही बहुत क्रीपी था। बहुत सारे टास्क और एंट्रीज करने के बाद हमें इसके अंदर एंट्री मिली। और जैसे ही एंट्री मिली थोड़ी देर में ही हमको एक डीलर मिल गया। You know people interested in hard. ये बेचने वाला है। ये बोल तो खुद को US से रहा था, पर इसका बोलने का तरीका और ये जो वर्ड्स यूज कर रहा था पूरे इंडियन था। यस ब्रो। ओ भाई ये ब्रो बोला तो ये इंडियन ही है। पर क्रीपी पार्ट ये नहीं था। क्रीपी पार्ट तो ये था कि इस बंदे ने कार रेस कर रखा है।
और उसके ओपोनेंट्स अनफॉर्चुनेटली 18 ईयर्स से 21 ईयर्स के बीच में थे और ये इसको खुला एक्सेप्ट कर रहा था। हार्ड है। कौन हार्ड I have read a couple of young women. ओ शिट। इस ब्लैक वेब में इंफॉर्मेशन बहुत ही सील्ड होती है, तो ना मैं कुछ कर सकता हूँ या फिर उस बंदे की इंफॉर्मेशन हमको बता ही नहीं चल सकती। बातों ही बातों में इसने एक ऐसा वेबसाइट दे दिया जिसको क्लिक करते ही मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, तो मैंने लाइव स्ट्रीम और रिकॉर्डिंग वहीं रोक दी। तो बेसिकली ये ब्लैक वेब के बारे में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि क्या ये अच्छी चीज़ है या फिर बुरी चीज़ है। अच्छी चीज़ क्यों हो सकती है कि यहाँ पे ब्लैक वेब के अंदर जो भी होता है वो गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा, वो पूरी प्राइवेट रहेगी। बुरी चीज़ ये है कि क्रिमिनल्स लाइक दिस आर डूइंग क्राइम्स और वेबसाइट्स ऐसे है इसके अंदर कि तुम क्राइम करने के लिए मजबूर हो जाओगे इफ़ यू कंटिन्यूसली यूज़ दिस। क्या मैं फिर से डार्क वेब के अंदर जाऊँगा? नो। क्या मेरा डार्क वेब के अंदर एक्सपीरियंस अच्छा था? नो। क्या मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूँगा कि चेकआउट करो डार्क वेब? बिग नो। आई डिड इट सो यू डोंट हैव टू। और ये चैनल में ऐसी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और एक्सपेरिमेंट्स आते रहेंगे, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड गिव अ लाइक एंड कमेंट द मोस्ट क्रीपीएस्ट पार्ट जो तुम्हें लगा। मिलते हैं।